मिल जाते हैं, एडिशन हो जाती है और उससे क्या होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होती है इसको हम क्या कहते हैं एल्डोल। एल्डोल का लफ्ज़ दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एल्डोल यानी एल्डिहाइड और अल्कोहल। हालांकि कीटोन में भी अल्कोहल और कीटोन है लेकिन दोनों के लिए लफ्ज़ एल्डोल। एक बात। दूसरी बात ये है इसकी फाइनल प्रोडक्ट की बात हो गई। तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि जो ये कंडेंसेशन है ना इनकी 5 मुख्तलिफ सिचुएशन हैं। 2 लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड या 2 लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, 2 अनलाइक एल्डिहाइड या 2 अनलाइक कीटोन, या एक हाइड और एक कीटोन। लेकिन ये कंडेंस तो हो जाते हैं लेकिन इन सब की कंडेंसेशन को एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कहा जाएगा। सिर्फ किसको कहा जाएगा जब दोनों लाइक चाहे वो एल्डिहाइड के हों और चाहे वो कीटोन। अच्छा, फिर वो आपने देखा कि भाई जब ये 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं बॉन्ड बनता है तो क्या होता है एक मॉलिक्यूल की अल्फा हाइड्रोजन उस मॉलिक्यूल से निकलकर कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और जो कार्बन वो हाइड्रोजन लूज करती है वो कार्बन कार्बोनियल कार्बन के साथ मिल जाती है और इस तरह वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनती है। ठीक है। अच्छा, एक अब देखो इम्तिहान में सवाल इस तरह नहीं आएगा भाई सीधा एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक सवाल यूँ कहेंगे which is the most important step of aldol condensation? अब उन्होंने सीधा इस तरह सवाल नहीं कहा, पूछी वही बात है, जवाब भी होगा लेकिन सवाल का अंदाज बदल दिया। अच्छा, होता ये है एल्डोल यूँ होता है जब चीज़ों के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज हो तो वो उसके अंदर आन का लफ्ज़ आते फिर और पॉजिटिव हो तो यम आ जाता है, जैसे कार्बोनियम, हाइड्रोनियम, ऑक्सोनियम, नाइट्रोनियम, इनमें कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो फिर अनकार्बेनियन। अगर आप देखते हैं कोई ऐसी केमिकल स्पीशी बनती है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव तो यम का लफ्ज़, जैसे वो देखो वो जो बेंजीनोनियम बनता था ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन एक पर पॉजिटिव चार्ज आता था। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे कहते हैं कार्बेनियन। उसे क्या कहते हैं? कार्बेनियन। मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे तो देखना कि इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो इसका पहला स्टेप है। और पहले स्टेप में क्या होता है कार्बेनियन आयन। मैं वो समझा देता हूँ फिर देखो मिसाल के तौर पर ये देखो ये है ना एसिटाल्डिहाइड, इसकी हो रही है एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये कार्बन कौन सी है? अल्फा। इसकी हाइड्रोजन बेस यानी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिली तो ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर बना देती है, साथ बन जाता है CH2 C डबल बॉन्ड O है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा हो गया? नेगेटिव। और इसका नाम कार्बेनियन। इसका नाम क्या है? कार्बेनियन। क्या होगा? जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तो अब सवाल है कि एल्डोल कंडेंसेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है? अच्छा, तो जवाब ये होगा
The most important step of aldol condensation is the formation of Carbanion ion. The most important step is the formation of. अब ये इक्वेशन आप नीचे लिखेंगे आपने। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ इसके खत्म नहीं करना, ये जो कार्बेनियन आयन है ये अपने ही एक और मॉलिक्यूल में ऐड होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। अच्छा, दूसरी बात, दिस ion is capable to act as nucleophile। इसकी खूबी क्या है? ये देखो नेगेटिव चार्ज वाले। अच्छा, यहाँ जो ये हाइड्रोक्साइड है ये बेस होगा, क्यों? इसने अटैक किया है हाइड्रोजन पर। अगर चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो अटैक करे हाइड्रोजन पर तो फिर वो होगा बेस। अगर नेगेटिव चार्ज अटैक करे अदर देन हाइड्रोजन तो फिर न्यूक्लियोफाइल। दिस टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एड अप इनटू ए similar molecule and form aldol। अब आप देखो ये बात, और अब देखो ये हो गया एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या हो गया? कार्बेनियन आयन। ये कार्बेनियन आयन क्या होगा? ये अटैक किस पर करेगा? कार्बन। इसकी वजह से क्या होगा? डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड। अब ये जमा हो गया, ये रिवर्सिबल, ये हो गया CH3 CO के ऊपर नेगेटिव, ये हाइड्रोजन CH2 C डबल बॉन्ड हो। सिर्फ इतनी बात नहीं लिख लेनी। अच्छा, साथ आप एक और ये भी ऐड कर देंगे, मैकेनिज्म पूरे का पूरा CO नेगेटिव H CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर, ये हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगी CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये हो गया इसका। अच्छा, अगर देखो ना तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटस का मैकेनिज्म ही तो पूछा गया, बात समझे ना? अच्छा, अब देखो भाई तीसरा सवाल, इससे तीसरा सवाल है भाई इसका मैकेनिज्म। ये आम तौर पर 4 नंबर का सवाल होगा, तो इसके उस 4 नंबर के सवाल में आप पता क्या करेंगे? पहले लिखेंगे aldol कंडेंसेशन की तारीफ। जब aldol कंडेंसेशन की तारीफ हो जाएगी, मिसालें हो जाएंगी, साथ मैकेनिज्म ऐड करेंगे। ये सवाल अलग था मैंने। अच्छा, तो अब मैकेनिज्म में देखो, यहाँ मैं अल्फाज को बुक में लिखी हुए भी आपने लिखने हैं। तो पहले मरहले में क्या होता है वो आप देखें, ये है हाइड्रोक्साइड है, ये मिलेगा एल्डिहाइड से। ये क्या करेगा? OH क्या करेगा? हाइड्रोजन को निकालेगा, तो उससे क्या बन जाएगा? वाटर।
और साथ क्या बनेगा? कार्बेनियम आयन। ये कार्बेनियम। अच्छा, अब इसमें देखो इस OH ने अटैक कहाँ किया है? OH ने अटैक किया है किस पर? इसकी अल्फा हाइड्रोजन पर। जब वो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल हाइड्रोजन पर अटैक करे तो उसे हम क्या कहा करते हैं? बेस। तो इसने क्या काम किया? बेस का। इसने एसिड का काम, सॉरी, OH ने क्या किया? बेस का काम किया है, न्यूक्लियोफाइल काम। अभी हम पढ़ेंगे जब होगा ना केमिकल रिएक्शन, उसमें देखोगे कि हाइड्रोक्साइड आयन वो बेस नहीं होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ क्या हो गया? पहले मरहले में हाइड्रोक्साइड आयन ने काम किया एज ए बेस और बनाया क्या? कार्बेनियन आयन। कार्बन के ऊपर कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो ये लफ्ज़ों में जो लिखा हुआ है, ये किताब पे वो यहाँ लिख नहीं रहे, ये किताब पे देखो, ये जो पहला है ना पॉइंट, द हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट्स एज ए बेस। ये बेस को सर्कल कर लो ताकि याद है। इट रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड टू फॉर्म कार्बेनियन। अच्छा, अब अगली बार मरहले में दूसरे स्टेप में देखो, वो यूं होता है, ये हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया कार्बेनियन आयन। ये अटैक करेगा कार्बन पर। अब देखो नेगेटिव चार्ज है लेकिन अटैक उसने हाइड्रोजन पे नहीं किया। कहाँ किया है? तो अब क्या हो गया ये? अब इसको मैं क्या कहूँगा? ये न्यूक्लियोफाइल है, बेस नहीं है। अगर ये अटैक करता हाइड्रोजन पर तो फिर बन जाता बेस। अब अटैक अदर देन हाइड्रोजन है तो इसने क्या किया? न्यूक्लियो, और ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा और आप देखो CH3 CO नेगेटिव, ये हाइड्रोजन CH2 C डबल बॉन्ड O। तो आप देखो चार्ज किस पर आया है? ऑक्सीजन पर। जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो नाम होता है ऑक्सोनियम, और जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो तो नाम हो जाएगा ऑक्साइड। कार्बेनियन आयन जमा हो गया, उसने काम किया एज ए न्यूक्लियोफाइल और बना दिया एक कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड आयन। हाँ भाई, ये देखो, ये अल्फाज आपको लिखने हैं जो बुक में हैं। देखो, the Carbanian acts as a nucleophile. It attacks the electrophilic carbon atom of the unchanged second molecule to form an alkoxide ion. एल्कोक्साइड कहो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है क्योंकि एल्कोक्साइड में जब होता है तो उसमें अल्काइल है, इसके अंदर तो एल्डिहाइड ग्रुप भी आ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि इससे क्या बन गया है? एक ऑक्साइड आयन बन गया। अच्छा, तीसरा मरहला क्या है इसकी? हाइड्रोलिसिस। तीसरे मरहले में देखो क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड आयन है पानी से मिलेगा, हाइड्रोलिसिस होगी और ये बन गया CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O और साथ बन गया ये ऑक्साइड आयन पानी से हाइड्रोजन को निकाल देता है, पॉजिटिव आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन उसने उसी तरह फिर वापस नीचे दे दिया। ठीक है जी। तो बेस जैसे डाला था वैसे उसका निकल। चलिए, तो देखो भाई, एक सवाल मुकम्मल हो गया। कौन सा? एल्डोल कंडेंसेशन क्या है?
जब सवाल आ जाए एल्डोल कंडेंसेशन तो आपने उसकी तारीफ वाले वो 3 पॉइंट भी और 2-3 मिसालें साथ उसका मैकेनिज्म, ये 4 नंबर का मुकम्मल। 2 नंबर के सवाल यूँ बनेगा कि वो कहेंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन। तो उसमें भी आपने वो कार्बेनियन आयन की बात कर देनी है और आगे उसकी वजाहत कर देनी है। तीसरी देखो कन्वर्शन, वो ये होगा, वो ये कहेंगे कि एसीटल्डिहाइड को तब्दील करो प्रोटोनल्डिहाइड में। एसीटल्डिहाइड को किस में तब्दील करो? प्रोटोनल्डिहाइड। उधर आप देखते थे ना कि आपने पढ़ा था एसीटल्डिहाइड को बनवाया था अपना लैक्टिक एसिड, तो इसकी कन्वर्शन क्या हो गई? एसीटल्डिहाइड इनटू प्रोटोनल्डिहाइड। अच्छा, ये जो होगा दूसरा प्रोटोनल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ब्यूटेनॉल, यानी ये आप याद रखें। एसीटल्डिहाइड ये है CH3 C डबल बॉन्ड O। अच्छा, जब 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे इसमें कितने कार्बन है? 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे कितने हो गए? 4। तो ये देखो 1 2 3 और 4, ये तो हो गया एल्डिहाइड। ये अल्फा कार्बन ये, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया? CH3 CH3। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? प्रोटोनल्डिहाइड। 4 कार्बन है, अल्फा और बीटा पोजीशन के दरमियान डबल। अच्छा, अब ये कैसे होगा? तो ये होगा भाइयों, ये हो गया CH3 C जो एक मालिक्यूल, ये हो गया दूसरा मालिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे किसकी मौजूदगी में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ। अच्छा, अब इस अमल में क्या होगा? इसकी अल्फा हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, इसकी अगर इसको यूं देखो, यूं कर लो तो भी आपकी मर्जी, ये CH2 करके ये है तो क्या होगा? CH3 CH2 CH3 CH, ये है, और आगे क्या हो जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बन गया एल्डोल। अब एक स्टेप फिर CH3 CHOH, ये CH2 को यूं लिख दो, C डबल बॉन्ड O, इसको करो हीट, तो ये H और OH मिलकर वाटर बना देंगे और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस। ठीक है, ये कन्वर्शन हो गई एसीटल्डिहाइड की किस में? प्रोटोनल्डिहाइड। बस यही 3 सवाल हैं जो आमतौर पर। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो भाई, अब होगा कैनिज़रो